नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह राठौर और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 24। नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कलेक्टर और एसपी को रेत व्यापारियों ने सुनाई अपनी समस्या। रेत भंडार और बिक्री से संबंधित समस्याओं को लेकर रेत व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में पहले कलेक्टर और फिर एसपी के समक्ष अपनी व्यथा सुनाई। पहले 2018 राजपत्र में छोटे व्यापारी तथा उनसे जुड़े मजदूरों के लिए रेत खरीद भंडार बिक्री की व्यवस्था की गई थी, मगर कांग्रेस सरकार द्वारा यह व्यवस्था खत्म कर दी थी। अब यदि किसी को कम मात्रा में रेत जरूरत है तो उसके वैध परिवहन की व्यवस्था नहीं है, और यदि इस समस्या का वैधानिक समाधान नहीं किया गया तो जिले के साथ प्रदेश भर के हजारों लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा। इन अव्यवस्थाओं के कारण रेत खरीदने के बाद बिक्री की उचित व्यवस्था नहीं है और इससे व्यापारियों को अवैध तरीके से परेशान किया जाता है। ऐसी जानकारी रेत व्यापारियों ने दी है। दमोह से ठाकुर अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं और हम सब व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रधानमंत्री योजना में और शौचालय के लिए जो गरीब लोग रेता ले जाते हैं ट्रैक्टर से या छोटे वाहनों से ले जाते हैं, तो पुलिस उसको पकड़ती है और नाजायज रूप से हम लोगों से 5,000 रुपया, 7,000 रुपया, 10,000 रुपया लोग मांगते हैं और हम लोगों को मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि मतलब हम लोग महीनों की प्रोसीजर में जाएं, हमारा ट्रैक्टर रखा रहे, इसलिए हम लोगों को देना पड़ता है। मगर इसके लिए छुटकारा पाने के लिए हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री से और कलेक्टर महोदय से कि हमारा मतलब समस्या का निराकरण करें। क्योंकि जी बताइए, किस संबंध में आज आप सभी लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं? हम लोग सारे दमोह के छोटे छोटे रेत व्यापारी हैं जो हाईवा से रेत खरीदते हैं और ट्रॉली या पिकअप या छोटे छोटे वाहनों से बेचते हैं। शासन की जो योजनाएं हैं जिसमें कुटीर है या आवास है या शौचालय है, वो कभी भी रोड पे नहीं बनते हैं, वो गली में छोटी छोटी गलियों में बनती हैं, तो जिससे हम लोग ट्रॉली से या पिकअप से रेत का परिवहन करते हैं। पहले बीजेपी शासन में ऐसी व्यवस्था थी जिससे रेत का परिवहन लीगल था, वैध था। अब कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें इन सब व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था। वापस बीजेपी शिवराज सिंह मावाजी की सरकार आई है, तो हमारा ये उनसे अनुरोध है कि उस व्यवस्था को वापस लागू किया जाए और हम लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं और मजदूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनको हम रोजगार की ओर अग्रसर कर सकें। वर्तमान में समस्या ये आ रही है कि हम लोग जब रेत का परिवहन करते हैं और रोड पे चलते हैं तो वो रेत जो है वो हम खरीदते तो वैध हैं, जिसकी ईटीपी हमारे पास होती है, मगर जब हम छोटे वाहन में परिवहन करते हैं तो वो अवैध की दृष्टि में आ जाती है, जिससे शासन प्रशासन पुलिस द्वारा हमारे ऊपर 389 की धारा लगाई जा रही है, जिससे हम लोगों को चोर और कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। क्योंकि जब हम उचित मूल्य पर उचित चीज़ वैध तरीके से लेते हैं तो हमें उसको बेचने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। हमारा शासन से एक और प्रश्न है कि यदि ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनका सुचारू रूप से निर्वहन नहीं होगा तो योजनाएं क्रियान्वयन कैसे होगा।